हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर आग अपनी बात को समझाते हुए संभालते हुए, लेकिन यहाँ पर वसुंधरा कहाँ से समझे। वो तो अपने गौतम दामाद जी को लाने का जिद कर रही है। इस तरह से पराग बोलता है कि क्यों आपको अपना बेटा से प्यारा ये गौतम हो गया है। इस तरह से हो ही रही होती है कि आती है जैसे तैसे हालत में। ख्याति को देख के घर वाले डर जाते हैं कि क्या हो गया। और यहाँ पर ख्याति अपनी गलती अपनी गुनाह को एक्सेप्ट करती है पाप यहाँ पर राही के सामने। और सुनकर सभी हैरान। और यहाँ पर डांस रानी इतनी खुश है कि इन लोगों को प्रमोशन के लिए कोई दुकान वाला तो कोई साड़ी वाला, कोई अपने दुकान के फीता कटवाने के लिए इतनी पॉपुलर हो गई है। खुशी संभले नहीं हो जाती है। ये अनुपमा यहाँ पर देख के खुश हो जाती है और साथ में समझाती है कि ये सब तो बहुत अच्छा लगता है जब आदमी फेमस होता है, तो लेकिन कुछ दिन के लिए बुलबुले जैसे होते हैं, तो इसलिए जी लेना चाहिए। और यहाँ जीने की बात हो रही है, ये सब खुशी से नाच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक डांस रानी यानी कि जयप्रीत पूछती है कि अनु अब तुम चलोगी ना हमारे साथ, हम लोग वहाँ पर भी मुंबई में भी बहुत सारा प्रमोशन करेंगे, ये करेंगे। ये अनुपमा भी सुन के खुश हो जाती है, बोलती है हाँ अब हम लोग की ज़िंदगी में ये सब तो होते रहेगा। और साथ में अमेरिका लंदन जहाँ कहाँ जाकर हम लोग को डांस भी करना था, तुम रहोगी तो सही रहेगा, और भारती का इलाज भी करना। ये सुन के तो पहले अनुपमा चुप हो जाती है और ये एकदम से उसे समझ में नहीं आता, तो बोले क्या, करे तो करे क्या। लेकिन ये जसप्रीत की बातें सुनकर बा एकदम से बौखला जाती है और वहाँ पर ही ये देख कर चिल्लाने लगती है कि तुम बार बार क्यों मुंबई जाने का बात करती हो। तो यहाँ जसप्रीत बताती है कि क्यों आप लोग अपना यहाँ काम करवाने के लिए अनुपमा को रखेंगे। ये अनुपमा ये सब सुनकर नोक-झोंक एकदम से क्या करे, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर शांत हो जाते हैं लोग कि चलो चलो अब यहाँ देविका सबको संभाल लेती, कभी जो खुशी मिला उसको देखें। यहाँ बाबूजी साहब बोलते हैं कि तुम्हारा जो मैंने वो करना बेटा, मेरी बात और मेरी इमोशन को देख कर मत तुम कोई भी डिसीजन लेना, मेरा तो मन तो बोलेगा ही तुम यहीं रहो। और यहाँ पर अनुपमा की सच्चाई जानकर राही हो जाती है हैरान और ख्याति की इतनी बड़ी गुनाह, इतनी बड़ी गलती की सजा अब क्या करे नहीं करे। आज उसकी मम्मी की आंखें अंधी हो जाती। यहाँ अनुपमा ना कुछ बोल के खामोश रहकर यहाँ ख्याति की गिल्ट बढ़ जाती है और इसलिए वो सब फैमिली के सामने आके बताती है। ये इस तरह से सुनकर एकदम से राही चिल्लाने लगती है कि आप जो की हैं उससे मम्मी की जान जा सकती थी, उनकी आंखें जा सकती थी, वो हम ज़िंदगी भर के लिए लाचार हो सकती थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि पराग भी बहुत गुस्से में हो जाता है। अब सीधे सीधे बोलता है कि आप मेरी वाइफ नहीं है, सिर्फ वसुंधरा जी की बहू ही बनकर रह जाएंगे। और यहाँ पर ख्याति सभी लोग से माफ़ी मांगते हुए कि मैं अपने बेटे आर्यन की बदला लेने की ये पर मैं अंधी हो चुकी थी, मैं कुछ भी करना शुरू कर दी थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, अपनी नज़रों में गिर गई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं गौतम से कम गुनहगार नहीं हूँ, जो गौतम की सज़ा दी गई है मुझे भी यही मिलनी चाहिए। इस तरह से पराग बोलता है कि आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। और यहाँ पर ख्याति बोलती है कि मुझे भी वही करना मिलनी चाहिए सज़ा जो गौतम को मिली है, तो मुझे भी घर छोड़कर अपने परिवार छोड़कर चल जाना चाहिए। और ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन ये सुनकर वसुंधरा सारे परिवार वाले एकदम से ये हो जाते हैं। वसुंधरा बोलती है अरे तुमको जो करना था पीठ पीछे क्योंकि सामने से करना था, तुम ऐसा काम क्यों कि यहाँ पर प्रेम गुस्सा था क्यों, इससे क्या गुनाह की सज़ा कम हो जाती। एक जो की है एक तरह का गुनाह है, इनकी सज़ा कम नहीं हो सकती है। और इस तरह से वो सुनकर बेचारी ख्याति आज अपने असलियत के सामने इतनी शर्मिंदगी हो गई है। और लेकिन अनुपमा के तो भाई और डांस रानी के तो जो पर निकले हैं, यहाँ सेल्फी लोग ले रहे हैं, इतनी पॉपुलर हो गई है, इज्जत सम्मान सब मिल रहे होते हैं। और ये इतना इज्जत शोहरत भाई क्यों ना इंजॉय करे सब, क्योंकि ये कुछ पलों की बातें होती है। और कुछ कम नहीं है भाई, वो तो ख्याली पुलाव बनाना शुरू हो गई है कि अरे मैं भी अनुपमा के साथ रहूँगी, लंदन पेरिस घूमूंगी, साथ में मुझे भी गिफ्ट मिलेंगे, मैं तो रानी एंड महारानी बन जाऊंगी। साथ में सपने भी देखने लगती है यहाँ पर कि मैं एकदम कैसे सज धज के बाल लग रही थी। लेकिन आज गिल्ट के मारे ख्याति एकदम से मर रही है कि अब उसके सामने कोई चारा नहीं है। और अचानक से देविका का चक्कर आना फिर से शुरू हो जाता है। सभी फैमिली के सामने अनुपमा ये देखकर एकदम से डर जाती है, पूछती है बार बार देविका से क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ देविका बोलती है मैं थक गई हूँ यार, सोना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ। उसे जाती हुई उसको चक्कर जोर से आने लगता। अनुपमा बोलती है तुम मुझसे कुछ छिपा रही है, जल्दी बताओ। यहाँ पर देविका नहीं तो नहीं बताती है, अनुपमा को इग्नोर करती है, बोलती है तुम ज़्यादा टेंशन लेती है, अब हमारी उम्र हो गई है और ये चक्कर
चक्कर आना एक आम बात है। अनुपमा बोलती है इसे बार बार चक्कर आना आम बात हो ही नहीं सकता। अनुपमा को शक होता है कि ज़रूर यहाँ पर छिपा रही है कुछ देविका। तभी अचानक अनुपमा को एहसास होता है कोई उसके घर में है जो कि उसकी परछाई दिखती है। और यहाँ पर वही एहसास किंजल को भी होता है कि उसके रूम बिखरे हुए हैं, बोतल के पानी आधी है, चार्जर ऑन है। आखिर कैसे हो सकता है? उसकी उतल पुतल एकदम देखकर वो भी अलमारी परेशान हो जाती है कि ज़रूर कोई रूम में आया है। अचानक से उसको भी वही परछाई दिखती है। तभी अचानक किचन में भी हंगामा होने लगता है और यहाँ पर ख्याति अपना बैग लेकर तैयार हो जाती है। ये देखकर घर वाले एकदम से चौंक जाते हैं। तो तभी राही आती है चिल्लाते हुए कि आप कहीं नहीं जाएंगी, पापा आप इनको रोक लीजिए। जो अपनी गलती को इनका एहसास हो चुका है, वो रो रो कर गलती अपनी माफ़ी मांग चुकी हैं, तो हम लोग माफ़ कर सकते हैं जो गलती की है इन्होंने। इस तरह से राही बोलती है। और राही कैसी बोलते हैं यहाँ पर प्रेम बोलता है क्यों मम्मी ने भी कितनी बार माफ़ी मांगी, तुमको भी उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। तो वहाँ पर राही बोलती है कि अभी मम्मी का बात हो रहा तो यही बात किया जाए तो सही रहेगा। और यहाँ अनुपमा की बातें को इग्नोर करती है राही और यहाँ पर ख्याति को माफ़ करती है और साथ में ना जाने की कस्में देती है कि आप घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगी। ये सुन के वसुंधरा सोच रही है परा क्या करेगा, कहीं भेज ना दे ख्याति को। यहाँ पर प्रेम को एक होप हो जाता है कि काश मम्मी को भी ये माफ़ कर देगी धीरे धीरे। लेकिन जैसी राही अपने रूम में आती है उसको भी गिल्ट हो जाता है कि मम्मी को दिख नहीं रहा था। यहाँ पर गौतम मम्मी के साथ चाल चला लेकिन मम्मी फिर भी जीत गई। अगर नहीं जीतती, मैं जीत जाती तो मैं तो गिल्ट से ही मर जाती कि मम्मी का इतना बड़ा कुछ होकर भी मम्मी के मैं जीतना चाहती थी लेकिन ये सब करके नहीं जीतना चाहती थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, साथ में अपनी मम्मी का केयर याद आ रहा, मम्मी का ये सोचकर उसको रोना भी आ रहा। मतलब कि ये क्या राही पल भर में क्या हो जाती है भाई। कभी तो दुश्मनों का दुश्मन बन जाते हैं। जो अपनी मम्मी को याद भी करती है वो घुंघरू को देखकर, ये देखकर तो समझ ही में नहीं आता कि ये ड्रामा ख़त्म होगा भी तो कब। यहाँ पर तो अनुपमा के यहाँ तो एकदम से उथल पुथल मची है कि कौन आता है, खाना भी खा जा रहा है, दूध भी पी जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर घर में कौन है? अनुपमा को डर लगता है कहीं गौतम तो नहीं है, कौन आता है, कौन ऐसे कर सकता है। उस अनुपमा को बार बार यही डर लगे रहता है और यहाँ अनुपमा परेशान है कि आखिर घर में ऐसा कौन है जो कि ऐसी हरकत कर रहा होता है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।